नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगातार बदल रहा है, मॉडर्न ईमेल मार्केटिंग। और हम देखेंगे कि 2026 में इसमें क्या कुछ नया होने वाला है। बस ये एक लाइन सोचिए जरा, ये दिखाती है कि ईमेल मार्केटिंग में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। अब सिर्फ ईमेल खुल जाना ही काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि इतने शोर में अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए। इसका जवाब समझने के लिए हमने इसे 3 सिंपल हिस्सों में तोड़ दिया है। ब्लूप्रिंट यानी हमारी रणनीति, क्राफ्ट यानी बनाने की कला, और साइंस यानी इसकी तकनीक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। कोई भी ईमेल भेजने से पहले एक मजबूत सोची समझी रणनीति का होना बेहद जरूरी है। और इस रणनीति की नींव होती है मार्केटिंग कैंपेन। इसे एक मिशन कंट्रोल की तरह समझिए, जहां से हर ईमेल, हर सोशल पोस्ट और हर एक एक्टिविटी को एक ही लक्ष्य की तरफ डायरेक्ट और ट्रैक किया जाता है। तो एक कामयाब कैंपेन सेट करने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि एक साफ नाम, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हम नाप सकें, और हाँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो ये पक्का करे कि हर चीज एक बड़े मकसद के लिए काम कर रही है। और फिर आता है नर्चरिंग। इसका मतलब है कि हम अपने संभावित ग्राहकों को उनकी खरीदारी की यात्रा में गाइड करते हैं। हर स्टेज पर सही कंटेंट देकर हम धीरे धीरे भरोसा बनाते हैं और उन्हें एक अजनबी से ग्राहक में बदलते हैं। ठीक है, तो रणनीति तैयार है, पर असली कलाकारी तो अब शुरू होती है। एक ऐसा ईमेल बनाना जिसे लोग सच में खोलना और पढ़ना चाहें। ये नंबर देखिए, 81%। मतलब आज की तारीख में हर 10 में से 8 से ज्यादा ईमेल मोबाइल पर खुल रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये सारे नियम बस एक ही चीज़ के लिए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ईमेल पढ़ना और उस पर एक्शन लेना आसान बनाना, जो शायद कहीं चलते फिरते हुए अपना फ़ोन देख रहा हो। एक बड़ा बटन या साफ टेक्स्ट यही फ़र्क पैदा करता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि सब्जेक्ट लाइंस कैसे बदल गई हैं। वो पुराने क्लिकबेट वाले तरीके अब काम नहीं करते, क्योंकि एआई फिल्टर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब सिर्फ वही मैसेज इनबॉक्स तक पहुंचते हैं जो असली और इंसानी लगते हैं। तो एक कामयाब मॉडर्न सब्जेक्ट लाइन इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। छोटा हो, पर्सनल लगे, लोअर केस में हो और कुछ बेचने की कोशिश ना करे। जैसे आपके पोस्ट पर एक सवाल, ये एआई और हमारे दिमाग दोनों के फिल्टर को आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी तैयार है, ईमेल भी बढ़िया बन गया, पर क्या वो लोगों तक पहुंचेगा भी? यहीं पर साइंस काम आती है, मतलब इसकी तकनीक। ये 3 टेक्निकल स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। इसे ऐसे समझिए, ये आपके ईमेल का डिजिटल पासपोर्ट है। ये जीमेल और आउटलुक जैसे प्रोवाइडर्स को बताते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, कोई स्पैमर नहीं। इससे आपके ईमेल के इनबॉक्स तक पहुंचने की गारंटी काफी बढ़ जाती है। अंदाजा लगाने की बजाय क्यों ना सीधे डेटा से ही पूछा जाए कि क्या काम करता है। एबी टेस्टिंग हमें ठीक यही करने का मौका देती है। इससे हमें पता चलता है कि लोग असल में किस चीज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रोसेस बहुत आसान है, पर इसके नतीजे कमाल के होते हैं। मतलब अब अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं, डेटा खुद बताता है कि क्या बेहतर है। इससे हम धीरे धीरे अपने ईमेल के हर हिस्से को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है, एक बार में सिर्फ एक चीज को टेस्ट करना है, चाहे वो सब्जेक्ट लाइन हो, बटन का रंग हो या फिर आपका ऑफर। तभी हमें साफ साफ पता चलेगा कि कौन सा बदलाव असर डाल रहा है। तो इतनी सारी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? चलिए अब नतीजों की बात करते हैं कि असल में बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है। कैंपेन डैशबोर्ड पर हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमारे ईमेल ने बिजनेस पर क्या असर डाला। मतलब वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया, कितने नए लोग जुड़े, और सबसे जरूरी, हमारी कमाई कितनी हुई। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। मतलब 80% लोगों ने ईमेल खोला, लेकिन अगर किसी ने जवाब ही नहीं दिया तो वो कैंपेन फेल है। सिंपल। आज का सबसे बड़ा मैट्रिक है एक बातचीत शुरू करना। तो रणनीति, कला और विज्ञान, इन तीनों को मिलाकर हर ईमेल सिर्फ एक मैसेज नहीं रह जाता, बल्कि वो आपकी समझ और वैल्यू का एक शक्ति